मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों पर मबनी प्रोग्राम कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा है जो आमिलों पर बेहद यकीन रखता है और अपने मसाइल के हल के लिए इन आमिलों का ही रुख करता है। टोबा टेक सिंह में भी एक ऐसा ही खानदान रहता था, लेकिन उस खानदान के मसाइल तो हल नहीं हुए, अलबत्ता वो मुसीबत में जरूर फंस गया। सहर, सहर, अरे सारा दिन लेट के गुजारोगी, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। अच्छा, आ रही हूँ। और ये फिर तुम जिन भूत की कहानियां पढ़ रही हो? अम्मी मैं रोज कहाँ पढ़ती हूँ, आज ही पढ़ रही हूँ, पढ़ने देना। हाँ, पहले उल्टी सीधी कहानियां पढ़ा करो और फिर बाद में डरा करो। अम्मी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आप जाएं, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ वरना आग लगा दूंगी मैं इन किताबों को। कहानी में जिन लड़की को परेशान कर रहा है और इधर अम्मा मुझे चैन नहीं लेने देती। आ गई मैं, अब खुश? एहसान नहीं किया है। अच्छा ये तो बता कि तुझे क्या मिलता है इन कहानियों में? मजा अम्मी, मजा आता है। ये उल्टी सीधी कहानियां पढ़ के तू एक दिन देखना पागल हो जाएगी, दिमाग फिर जाएगा तेरा। ड्रानी कहानियां पढ़ने का अपना अलग ही मजा है, मजा भी आता है और डर भी लगता है। फिर तूने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। वैसे अम्मी, ये जिन भूत जो है सिर्फ कहानियों में ही होते हैं या इनका असल में भी कोई वजूद होता है? हाँ, क्यों नहीं होते, होते हैं, जरूर होते हैं। हमारे कुरान पाक में भी तो जिक्र है। तो ये जिन भूत होते कहाँ हैं? अरे कहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे घर में भी हो सकते हैं? ओहो, तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कर, तू जा यहाँ से, मैं खुद काम कर लूंगी। जा यहाँ से, पागल हो गई ये लड़की। जब देखो जब जिन भूत जिन भूत जिन भूत। सहर को जिन भूतों की कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था और उसके इस शौक की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी। सहर को डर तो लगता था, लेकिन फिर भी वो इन जिन भूतों की कहानियां शौक से पढ़ती थी। तौबा है तौबा, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, परेशान करके रख दिया इसने। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? जब देखो जिन भूतों की कहानियां पढ़ती रहती हैं। क्या हुआ? पढ़ने दो। अरे कहानियां पढ़ती है, फिर उल्टे सीधे सवाल करती है और फिर डरती है। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ, आपके इसी लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ा हुआ है। अच्छा, मैं जाके उसको समझा देता हूँ। हाँ भाई, हमारी बेटी क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं अब्बू, बस कहानी पढ़ रही हूँ। अच्छा, मुझे भी दिखाओ क्या पढ़ रही। अरे मेरा बेटा, ये जिन भूतों की कहानियां पढ़ती रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है। जब डर लगता है तो फिर क्यों पढ़ती हो ऐसी कहानियां? मजा आता है। अच्छा बेटा, ज्यादा ऐसी कहानियां नहीं पढ़ते? अब्बू मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। अच्छा बेटा, हर वक्त नहीं पढ़ते, और जाके कभी अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाया करो, ठीक है? अरे भाई बेगम, इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना किया करो। अब चलो अपना मूड ठीक करो और मुझे जरा अच्छी सी चाय पिलाओ। अम्मी, अब्बू चले गए? ओहो, सहर तो मुड़ गई। हाँ बेटो, तो सुबह ही चले गए थे, अब तो दोपहर हो रही है। अम्मी मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैं अपने कमरे में हूँ और अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में एक साया भी था,
मैंने भाग के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी पर दरवाज़ा नहीं खुला। और पढ़ो उल्टी सीधी कहानियाँ, इसलिए मना करती थी मैं तुम्हें। अब नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो मेरी जान निकल जाएगी। कुछ नहीं होता, जाओ तुम जाके नाश्ता करो, जाओ शाबाश। जिनों भूतों के किस्से कहानियां पढ़ने की वजह से शहर के जहन में इसी किस्म की बातें गर्दिश करने लगी थी, उसे डरावने ख्वाब नजर आने लगे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ शहर के साथ अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे। अम्मी क्यों तंग कर रही हैं मुझे? पढ़ने देना कहानी। अम्मी क्यों मुझे तंग कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? ये सहर हमारे कमरे में क्यों सो रही है? तबीयत तो ठीक है इसकी? हाँ ठीक ही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। कब आके लेट गई वो कमरे में? अच्छा ऐसा करो, जरा मुझे चाय पिला। ठीक है आप बैठे, मैं लाती हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ सो रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। अम्मी चाय है? हाँ बेटा गरम गरम रखी है, जाओ उठ के पी लो। अम्मी क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? अम्मी अम्मी इस कमरे में कोई है। ओहो कहाँ कोई है? एक तो खुद भी काम नहीं करती, मुझे भी काम नहीं करने देती। अम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे पीछे कोई साया है और ये ग्लास भी खुद ही गिरा है। अम्मी और पढ़ो उल्टी सीधी कहानियाँ, ये तुम्हारे दिमाग में ना वहम हो गया है। अम्मी मुझे कोई वहम नहीं हुआ, इस कमरे में बाकी कोई है। ये मुझे दो, आज मैं इसको जला ही दूंगी। ना ये पढ़ोगी तुम और ना तुम्हें ये उल्टे सीधे वहम आएंगे, समझी तुम? इस वाकये के बाद शहर को बुखार हो गया। शहर का इलाज डॉक्टर से कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद एक पड़ोसन ने शहर की वालदा को आमिल के पास जाने का मशवरा दे दिया। क्या शहर पर वाकई कोई जिन चढ़ गया था? ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। मुझे उसके कमरे में ले चलो। कितनी तेज बुखार है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। अच्छा पड़ोस में से बाजी आई थी, वो किसी आमिल का पता बता रही। क्या हो गया तुम्हें? बुखार का इलाज आमिल के पास नहीं होता, डॉक्टर के पास होता है। देखिए डॉक्टर तो कर ही रहा है ना इसका इलाज। अगर किसी आमिल को दिखा लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है?
आमलों के पास जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे तो तसल्ली हो जाएगी, हो सकता है कोई फायदा हो जाए। ठीक है भाई, कर लो तुम अपनी तसल्ली। आइए। मुझे उसके कमरे में ले चलो। आइए बाबा, आइए आइए बाबा, ये मेरी बेटी। सर इस कमरे में नहीं है, इस लड़की पर है। इसे लेकर मेरे आस्थाने आ जाओ। लेकिन बाबा, इसके अब्बू अगर एतराज करते हैं अगर आप इसका इलाज। बस, अगर इसके बाप को यकीन ही नहीं था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं नहीं बाबा, बात यकीन की नहीं है। अगर इसका इलाज आप यहीं कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इलाज कहाँ होना है ये हम जानते हैं। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है तो इसे लेकर मेरे आस्थाने पे आ जाना। आखिर हज क्या है? मिट्टू शाह बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके आस्थाने पे जाने देना। देखो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ आकर भी तो अमल कर सकते हैं। अब ये तो वो समझ सकते हैं कि उनको कहाँ अमल करना है, हम तो उनको नहीं समझा सकते ना। आप ही समझ जाएं, आप ही इजाजत दे दें जाने की। बेटा कैसा महसूस कर रही हो? कैसी हो? सही? अम्मी, अम्मी देखिए वो फिर आ गया। अम्मी, अरे बेटा कोई अम्मी नहीं वो है। देखिए वो मुझे ले जाएगा। अम्मी बेटा कोई नहीं है, देखो सिर्फ तुम्हारे अब्बू और मैं हूँ कमरे में। हाँ बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अम्मी वो मुझे ले जाएगा। अम्मी बेटा कोई नहीं है, देखे मुझसे ये हालत नहीं देखी जा रही इसकी, आप हमें जाने दें। सहर के बाप ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी को मिट्टू शाह के आस्थाने पर ले जाने की इजाजत दे दी और अगले ही रोज सहर की मां उसे लेकर आस्थाने पर पहुंच गई। अब ये कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। बाबा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। हम जानते थे तू इसे लेकर यहाँ जरूर आएगी। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए। परेशान लोग ही यहाँ आते हैं, मगर अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, मैं यही चाहती हूँ बाबा। आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी बाबा। तो फिर उस कोने में जाकर बैठ जा। ठीक है बाबा। लड़की करीब आ। अब जाओ और कल सुबह 10 बजे आना। जाओ। हाँ बेटा। हक अल्लाह। अम्मी कुछ खाने को है? हाँ भूख बेटा। लग रही है। हाँ बेटा खाना पक गया, तुम्हारे अब्बू आते ही होंगे, साथ बैठ के खाएंगे। ठीक है। अम्मी मैं 2-3 दिन के लिए मामू के यहाँ चली जाऊँ? अरे बेटा ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, बाबा के यहाँ जो जाना है। अम्मी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप जाने देना मुझे। बेटा ये तो बाबा की करामात है, और अगर वहाँ नहीं गई तो उनको गुस्सा आ जाएगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, जाने देना मुझे। ठीक है चली जाना, लेकिन 1-2 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा अब इसकी काफ़ी तबीयत बेहतर है। हमें सब पता है, हमने उसको बांध दिया है, लेकिन अभी उसने इसका पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा। बाबा ये अमल अब कब तक चलेगा?
बच्चों का खेल समझती है क्या? वक्त लगता है। अब तू जा। और बाबा ये? इसे आकर ले जाना शाम को। बाबा मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रहूंगी, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। जितना कहा है उतना कर, वरना सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है बाबा। बेटा बेटा कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं तुम्हें शाम को ले जाऊंगी आके। शाबाश बेटा। बेटा मैं आती हूँ शाम को। तो यहाँ आराम से बैठ, मैं भी आता हूँ। ले, इसे पी जा। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ये तो तुझे पीना ही पड़ेगा। नहीं पिएगी तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। पी जा। Tech Update News is brought to you by Sin Bank। 3 माह हो गए हैं, आखिर तुम शादी कब करोगे? अभी कुछ मसाइल हैं, हो जाएगी शादी भी, तो परेशान मत हो। वही जवाब के हो जाएगी हो जाएगी। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि कब होगी? बहुत जल्द, फिक्र मत कर तू, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैं रोज रोज अपनी माँ से झूठ बोल के यहाँ नहीं आ सकती। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिनों की और बात है, सब्र कर ले। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब पहले वाली शहर नहीं हूँ। मौला सलामत रखे। इतना हौसला सुनकर अच्छा लगा मुझे। इसको मजाक मत समझना। शहर कहीं जा रही हो? जी अम्मी, वो मैं मरियम के घर जा रही हूँ। क्या बात है, तुम आजकल बहुत ज्यादा आना जाना नहीं कर रही हो मरियम के घर? वो उसकी शादी होने वाली है ना, इसलिए बस। अब फिर शादी के बाद तो कहाँ मिलना होगा। कब है उसकी शादी? कौन सी तारीख फिक्स हुई है? अभी तो 2 महीने हैं। इस मिट्ठू शाह ने तो मेरी जिंदगी अजाब करी हुई है। कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आने में। खैरियत तो है? तुम्हारे पास आने के अलावा दूसरे भी काम होते हैं। हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो तुम? कभी हमसे भी प्यार से बात कर लिया करो। फालतू बातें छोड़ो, आज मैं फैसला करके ही जाऊंगी। फैसला? कैसा फैसला? अनजान मत बनो, मैं शादी की बात कर रही हूँ। मैंने कब मना किया है? करूंगा ना तुमसे शादी। करूंगा, ये सुन सुनकर थक गई हूँ मैं। अच्छा तुम आराम से तो बैठो, करते हैं बात। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ, ठीक है?
ले ये लेके। और तू ज्यादा फिक्र मत कर, तू जैसा कहेगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं एक लड़की हूँ, आखिर ऐसा कब तक होगा? फिक्र क्यों करती है तू? बहुत जल्द तेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली। मेरे नसीब में तो शायद अब परेशानियां ही हैं। अपनी किस्मत को कभी बुरा नहीं कहते। इसमें क्या था? लोगों की किस्मत और तकदीर बदलने के दावेदार ये आमिल अक्सर औकात इनकी जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं। जैसे मिट्ठू शाह ने सहर की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देखना यह है कि पुलिस मिट्ठू शाह को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या नहीं। रहिए हमारे साथ, हम करते रहेंगे जुर्म को बेनिकाब। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। दूसरी कहानी है कराची के एक शादीशुदा जोड़े की। शादी के इब्तिदाई दिन सबके लिए यादगार होते हैं और अगर शादी पसंद की हो तो हर पल खूबसूरत हो जाता है। खुर्रम और मारिया ने भी तमाम रुकावटों के बावजूद पसंद की शादी की, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद खुर्रम की जिंदगी में एक और लड़की आ गई। कितना प्यारा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। ये सब एक ख्वाब सा नहीं लगता? हाँ, हमारी शादी हो गई, ये एक मौजज़ा ही तो है। मैंने तो अपनी फैमिली को राजी कर लिया था, पर तुम्हारे घर वाले मानने को नहीं आ रहे थे। अब इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले, मान तो गए हैं ना। हाँ, पर जिस तरह माने ना वो मैं जानता हूँ। ये मत भूलें, इस शादी का ज्यादा क्रेडिट मुझे ही जाता है। वो क्यों? जब भी कोई बात होती थी आप यही कहते थे, छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। हाँ तो लड़की कितना थी तुम, और ऊपर से तुम्हारे घर वाले, लेकिन छोड़ा तो नहीं ना? मैं जानती हूँ आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इतनी प्यारी लड़की को कौन छोड़ने का सोच सकता है? सारा प्यार तो बातों की हद तक ही है, शॉपिंग पर ले जाने के लिए जान जा रही है। हाँ तो कितनी शॉपिंग करोगी? इतने कपड़े तो है ना। मजाक कर रहा था, हम तो गुलाम हैं आपके। चलें? भाई बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय तो पिला दो। शादी के इब्तिदाई दिन सबके लिए यादगार होते हैं और अगर शादी पसंद की हो तो हर पल खूबसूरत होता है। खुर्रम और मारिया ने भी तमाम रुकावटों के बावजूद पसंद की शादी की, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद खुर्रम की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई। हेलो। हेलो। आप ऑफिस से निकल गए? हाँ क्यों, खैरियत? वो हम दुकान पे दुपट्टा भूल आए। अच्छा मैं आता हुआ ले आता हूँ, ठीक है? थैंक यू। माय प्लेजर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। I'm sorry. सॉरी सॉरी। एक बात पूछ सकता हूँ? जी। आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं? जी। जॉब मिली? जी नहीं। नहीं। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इस एड्रेस पे सीवी सेंड कर दीजिएगा अपनी। जी थैंक यू। थैंक यू तब कीजिएगा जब आपको जॉब मिल जाए। और फिर खुर्रम की बदौलत उस अजनबी लड़की को मुलाजमत मिल गई। ये इत्तेफाकी मुलाकात उस अजनबी लड़की के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात क्या कयामत बर्पा करने वाली है।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तो फिर? जॉब की खुशी में खाना तो बनता है। जी, क्यों नहीं, जब आप कहें और जहाँ कहें। तो फिर एक काम करते हैं, कल का लंच मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। राइट। जॉब सेट चल रही है तुम्हारी? जी बहुत अच्छी। आपसे उस दिन की इत्तेफाकी मुलाकात मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। हिना, बाज़-औक़ात इत्तेफाकात इंसान की ज़िंदगी चेंज कर देते हैं। वैसे आप उस दिन मार्केट में क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली, थैंक यू, मैं एक्चुअली अपनी वाइफ का दुपट्टा देने के लिए गया था। जी, आप मैरिड हैं? हाँ, क्यों, आपको बुरा लगा? जी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। हिना खुर्रम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और फिर एक दिन हिना ने खुर्रम से मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। खुर्रम दिलफेक तबीयत का मालिक था, इसीलिए वो हिना की ऑफर फौरन कबूल कर बैठा। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। चुप, चोरी करने वाला हमेशा डरता ही है। तो चोरी क्यों करते हो? अपनी बीवी से दूसरी शादी की बात करो। यार मर जाएगी, नहीं मानेगी। तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं मर जाऊं? हेलो यार, तुम मुझे मर पाओगे क्या? सॉरी खुर्रम, मगर अब तुमसे बात किए बगैर नहीं रहा जाता। जानता हूँ, सारा दिन तो करती हो। अगर मेरी बीवी को जरा भी शक हो गया तो क्या मत आ जाएगी। तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरती हो? चुप, चोरी करने वाला हमेशा डरता ही है। तो चोरी क्यों करते हो? अपनी बीवी से दूसरी शादी की बात करो। यार मर जाएगी, नहीं मानेगी। तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं मर जाऊं? अल्लाह ना करे, पागल तो नहीं होगी तुम? तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस कह रहा हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? आप ये क्या कह रहे? देखो, खुशी से परमिशन दोगी तो ठीक है, नहीं तो शादी तो मैंने कर ली। दूसरी शादी की खबर मारिया के लिए कयामत से कम नहीं थी। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी पर किसी भी कीमत पर खुर्रम को दूसरी शादी की इजाजत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यार मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है, पर मारिया दूसरी शादी की परमिशन नहीं दे रही। तो क्या अगर वो दूसरी शादी की परमिशन नहीं देगी तो क्या हम शादी नहीं करेंगे? ऐसा मैंने कब कहा? करेंगे, पर थोड़ा सब्र करो प्लीज। देखो खुर्रम, मैं और कितना सब्र करूं, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। तुम कुछ भी करो और उसे मनाओ। आखिर दूसरी शादी करने में हर्जी क्या है? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। यार अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो कौन सी कियामत आ जाएगी? खुर्रम, क्या हो गया है आपको? कितनी जल्दी बदल गए आप। मैं आपको क्या समझती थी और अब क्या निकले? प्लीज मुझे ऐसा मत समझो। इस्लाम ने भी तो परमिशन दी है ना 4 शादियों की। हाँ हाँ, आप मर्दों को ऐसी बातों में इस्लाम कितना याद आ जाता है। बहुत हो गया, इतने दिन हो गए प्यार से समझाते हुए, लेकिन तुम्हें लगता है प्यार की बात समझ नहीं आती। तो क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अच्छा, और जोर से चीखे, मोहल्ले वालों को सुनाए। जब प्यार की बात नहीं समझोगी तो चीखूंगा ना। आपके चीखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिला वजह अपना गला मत फाड़े। ये तुम मुझसे बात किस अंदाज में कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आपने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। आपसे शादी करके तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। मारिया, एक लफ्ज भी आगे निकाल तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। और मारे आप? जान से मारेंगे आप मुझे? हाँ, जान से मार दूंगा। जो चाहे कर ले,
जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़े मेरा गला, मेरे आगे जबान चलाती है। छोड़े मेरा गला। शादी नहीं देती है, शादी नहीं होने देगी बिल्कुल। मारिया, मारिया। खुर्रम ने जज्बात और गुस्से में अपनी ही बीवी की जान ले ली। शोर शराबा सुनकर अड़ोस पड़ोस वालों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर खुर्रम को हिरासत में ले लिया। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ और सच्चे और हकीकी वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। इसी वक्त सिर्फ अब तक ट्रांसमिशन was brought to you by 24